तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? कहना तुम होते ऐसे? बेटा अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गाड़ नौकरी कहता? झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है क्या कहा है तूने मेरे से। अब मत करिए ऐसी मेरे से अनाप शनाप बातें। कहाँ चल रहा है यहाँ पे? और कालिया तू यहाँ पे? या मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं। कालिया समझ गया, अब समझ गया मैं क्या गड़बड़ चल रही है इधर। तो इसलिए तू बंदूक का बटन हम पे दबा रहा था ताकि तू जीत जाए, अपनी वोट बनाना चाहता था इस लाइन में लगकर। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर हम भोली भाली जनता को भटका रहा था तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की? अरे गांव वाले क्या तूने लल्लू पंजू समझ रखे हैं जो तेरे यूं ही बहकाए में आ जाते हम? अरे ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे। और तू हमसे जबरदस्ती कर रहा था बंदूक का बटन दबाओ, बंदूक का बटन दबाओ। और काय को दबावे हम बंदूक का बटन? भजी बेटे ये हमको यहाँ पर बहला फुसला रहा था, हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवाना चाहता था ये, ताकि ये गांव का सरपंच बन जाए। भजी बेटे ये बात तो हमने सहन कर ली कि ये हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवा रहा था, पर ये बात हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई जो ये तेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तुझको गाली दे रहा था। इस चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे होने वाले सरपंच को गाली दे और उसकी बेइज्जती करे। चाचा या माधर चोद ने मुझको गाली दी है, मेरी बुराई करी है यहाँ पे। अरे भज्जी बेटा बुराई मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता, ये तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। ए बड्डे ज्यादा बकवास ना करो तू मेरे बारे में। अब मैंने कहाँ बुराई करी है और गाली कब दी मैंने आपको? मैं बस तोते अपनी वोट के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही तो बोला है कि बंदूक का बटन दबा रही हो, इतना बोला था ने। अरे तूने तो भज्जी के बारे में ये भी कहा था कि भज्जी हुस है, भज्जी अनपढ़ है और भज्जी मादरचोद है। भज्जी जैसे लड़के को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है, ऐसा नहीं कहा था तूने? बुड्ढे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला तू। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जैसे तू कह रहा है। अरे तूने तो ऐसा भी कहा था अभी 1-2 दिन में दुग्गी से निकला है तो ये क्या सरपंच लड़ेगा? ये भज्जी से बढ़िया कालिया का वोट तो कालिया ने पूरा देश घुमा है और भज्जी ने तो अपना गांव घुमा है और भज्जी ने तो अपना गांव भी ढंग से नहीं देखा। उस जैसे गांव को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है। बस चाचा मैं एक शब्द नहीं सुन सकता अपने बारे में। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिया मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करेगा। क्या बोल रहा था? माधर चोद भज्जी आजकल का बालक है, भज्जी आजकल ही दुग्गी में से निकला है। बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तुम दोनों की बकवास, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ना है। यू मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल कर तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। यू गाड़ू चोर भज्जी के बारे में अनाप शनाप बोलेगा और भज्जी आगे बातों में सुनता रहेगा। अरे भज्जी ने कभी दबना नहीं सीखा है। भज्जी हर किसी इंसान का हिसाब हाथ के हाथ करता है। अब ये कालिया मेरे हाथ में तो छिते हो। या दुनिया में वैसा कोई माई को लाल पैदा न हुआ जो ये बता सके। पुलिस वाले के सामने धमकी? मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रहा है तू? लगता है तेरे को जेल की हवा खाने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अगर तूने मेरे सामने खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो जेल में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। कहीं इकट्ठा सरपंच बन जाए तू। अरे उसने जोश जोश में बोल दिया होगा तेरे बारे में अनाप शनाप, तो अब तो इसको मारेगा। रात गई बात गई के भज्जी 7 के साथ हिसाब करता है। अभी करवा दूंगा तेरे पे 7 के साथ हिसाब। गलती तो बोल दिया होगा यानी जो कुछ तोते बोलो है अब ना बोलेगा, अब माफ कर दे तू तो खाम खा आग मुँह यहाँ पे खड़े है। बनना तो इकट्ठा सरपंच है काम का। एक बात बता दो पुलिस इंस्पेक्टर, इन चाचा जी ने मुझे साफ साफ बताया यानी मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलो तो मैं या की बात में सुनता रहूं, कुछ ना कहूं आते। तुमने का मुझे गुंगल अंडे समझ रखो है? क्या कोई भी आवे और मुझे गाड़ी देके चला जाओ और मैं बाकी बातों में सुनता रहूं और कुछ ना कहूं? अरे पुलिस इंस्पेक्टर भज्जी ने दबना नहीं सीखा है और इसलिए गांव वाले आज मेरे को वोट देना चाहते हैं, मुझे गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि भज्जी कभी किसी के सामने नहीं झुका। और तुम कह रहे मैं कुछ ना कहूं आते। अरे लिकर गई होगी आके मोहते गुस्सा में कोई बात, पर तू दिल पे काहे को ले रहा बात है? छोड़ जो है नो है वो। अब एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। मेरा मन मोते यूं कहना चाह रहा था तुम बिल्कुल गाड़ू हो और शकल तो तुम लोग मीठे से भी लग रही हो और तुम्हारी चांद देख कर तुमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियन मेरे सामने खड़ा हो। तुम बिल्कुल मादर चोद से काहे को लग रही हो ना? बस लड़के तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे को गाली देगा और वो भी मेरे मुंह पर? अब पता चलेगा तेरे को पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब बनाऊंगा तेरे को मैं इकट्ठा सरपंच। चल लग गई बुरी। मैंने 1-2 शब्द तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे का बोल दिए तो आग बबूला है ना एक देर में। और ये कालिया ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला तो मैं माफ कर दूं जागू। अब तुम भी माफ कर दो बाबू। काहे को छोटी-मोटी बात अपने दिल पे ले रही हो तुम? अब काहे को बुरी लग रही है तुमको? या कालिया की बात तो बुरी ना लगी तुमको जब मेरे बारे में ये उल्टा सीधा बोल रहा? यहीं रुक तू, अभी आता हूँ मैं। वो भज्जी मैंने सच में कुछ रह गई तेरे बारे में यार। वो बात तो सही है जो मैं इनसे यूं कह रहा हूँ कि बंदूक का बटन दबाइए, पर तेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने। तो लग रहा मैंने ऐसा कहा होगा तो
अब बस तुम को एक बात बता दे, ये सब करने से तुमको क्या खुशी मिली है? हैं? अब तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। तेने मैं जमीन में गाड़ दिया हूँ, तू साबित क्या करना चाह रहा है ये सब करके? अरे चल, मैंने तेरे बारे में गलत सलत बोला, तेने मुंह पे महिमान लगा दी, तो तोकू मोकू जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत है? अब यूं सब करके हीरो तो बनने गया तू। मोए कोई मजा ना आ रहा तो जमीन में गाड़ने में। यार सरपंची के चक्कर में मैंने तेरी 3-4 बार कुटाई कर दी होगी, पर तेरी अकल फिर भी ठिकाने न लग रही है। जब भी तुमको मौका मिल रहा तो लोगों ने भड़काने जा रहा हो ना जा रहा, तो यही लिए मैंने तू जमीन में गाड़ा ताकि तू लोगों ने भड़का देना। अब तू यहाँ पे दबो रहेगा ना तो शांति से वोट दे पाएंगे गांव के लोग, नहीं तो तू माधर चौथ उनकी गाड़ में वरिया करे ही जा रहा कि या बटने दवन्यो बा बटने दवन्यो। कपड़ा और मूछ चेंज करके तो ऐसे आगो जैसे मैं तुमको पहचानूंगा ना। भज्जी एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो होने तो रोक कौन सकेगा? को तेरी 2-3 बार थूक छिट गई और मैंने तू जमीन में भी गाड़ दिया, ये सब लिखो तेरे नसीब में। या के अलावा और कुछ ना होना तेरे ये जिंदगी में। वो तो नसीब ही बताएगा मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तू इस तरह मेरे को जमीन में गाड़ कर सोच रहा है कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा? अरे जब कालिया का कहर बरसता है तो उस कहर में पता नहीं कितने मासूम लोग फंस जाते हैं, और वही गलती तू कर रहा है भज्जी। अगर तू गलती से भी गांव का सरपंच बन गया ना तो कालिया के कहर को आने से रोक नहीं सकता तू। तेरे मुंह में लुल्ली दे दूंगा और तेरे बकचोदी करी तो धप्पे धप्प करवाऊंगा मुंह में। हाँ मैं बता रहा हूं तुमको, अब ना तेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे तो मुंह में न्यों जाएगा फट से ना। तो मेरी बुद्धि गरम मत कर, मैं बता रहा हूं तुमको। मेरी एक बात तू मान या मत मान, पर ये 100% सच है। मुझे पता है तुझे कालिया से डर लगता है, और तू जानता भी है कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मुझको लौड़ा भी डरना लगे तो जैसे नहीं तो मैं 5-6 ने एक संग लपेटा में ले लूंगा। चल अब एक बात बता, तुमको तो मोते डरना लगे तो यू फौजी वाला हेलमेट का भी सिर पर डाल के डोले तू जब तक गांव की सरपंच लड़ रहा है। तू इसीलिए फौजी वाला हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है क्योंकि तुझे पता है कालिया तेरे साथ कभी भी बुरा कर सकता है। तेरे अंदर खौफ है कालिया का, तुझे डर है कालिया कहीं तुझे ठिकाने न लगा दे, इसीलिए तू 24 घंटे ये फौजी का हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है। हर किसी के अंदर कालिया का भय होना चाहिए, और ये तू भी अच्छी तरीके से जानता है तेरी मेरे से कितनी फटती है। ए भज्जी तू ये लोड़ू चंद की बात सुनाई जा रहा हो। जब तेने ये जमीन में गाड़ी दो तो याके मुंह में भी कुछ गाड़ दे, जो याकी आवाज ना निकले, और जब तक याको यहीं गाड़ो रहने दे जब तक वोटिंग ना है जा, नहीं तो ये लंडूरा ऐसा है कभी भी गड़बड़ कर सके हम लोगन के संग। मेरा तो मन कर रहा है कि सास के मुंह में लुल्ली दे दे। अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मेरी लुल्ली खतरा भी तो है, सास के ने कुतरा नहीं मर्द से नामर्द बना दिया आने में, तो यही मारे ऐसा ना करना चाह रहा मैं। नहीं सारे के दे दे तब तक मुंह में। अब गांव की पूरी जनता गई है वोट देने, अब यहाँ पे ऐसी तैसी मनाता है तू। बहुत है वो तेरी वोटिंग का प्रचार, अब तू यहीं करो रहेगा जब तक वोटिंग ना हो जाएगी। आजा धनुआ तू का घुन्ना रहो मेरी तरफ, चुपचाप लेकर जा यहाँ से। अगर तेरे दिन सीधे हो तो कहीं मेरी जगह तू या जमीन में गड़ा हुआ मिले, निकल चल यहाँ से। निकल तो मैं जाऊंगा, पर मुझको मूत लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत का चलूं। या टाइम सही मौका भी है, ना तू हाथ हिला सके ना तू पैर हिला सके, तो तेरे मुंह पे बड़े प्यार से मूत सकूं मैं। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी हमें ना का लिया। मैं बता रहा हूँ मेरे संग कोई गलत काम करने की कोशिश मत करियो। हाँ यू दिमाग में चला जाएगा मेरे, मैं बता रहा हूँ तो मूतियो मत मेरे मुंह पे, ऐसी गंदी बातें मत कर मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब मुझको मूत लग रहा तो मूतना तो पड़ेगा। तो मेरे मुंह पे मूतेगा, तेरे घर में बाथरूम न बनना। मैं तो मूतूंगा तो तेरे मुंह पे मूतूंगा यार, क्योंकि मैंने आज तक कई गुंडा के मुंह पे नहीं मूतो है, तो आज मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत के चलूं। वो क्या है ना, मेरा बचपन से ही सपना था कि किसी दिन मैं किसी चोर डाकू गुंडे के मुंह पे मूतूं और अपना सपना पूरा करूं। तो आज मौका मुंह पे यूं सब करने के लिए आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भैया मेरी बात सुन यार इतना भी बुरा ना हो मैं, जो मेरे संग तू इतनी बुरी हरकत करेगा यार। हैं ने का तो शर्म कर ले हैं, तो तू मुंह पे मूतने की बात कर रहा हो यार। चल चल चल, मैं काय को बकचोदी कर रहा हूं, इतने 10 सेकंड ना लगे मुझे ये सब करने में। ए यार ऐसे मत कर, मेरी काय इज्जत रह जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। मुंह पे मत मूता यार, अपनी लल्ली मत लगा रहा यार अपनी कच्चा में। तू तो यार सच में मूता दे रहा मेरे मुंह पे। ए यार इतना बुरा थोड़ी हूं मैं, जो ऐसे काम करेगा तू मेरे संग है। कुछ ना होगा बहुत कुछ हो जाएगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। तू ऐसे गंदे काम कर रहा हो मेरे संग। पहले तेरे दोस्त ने मैं जमीन में गाड़ दिया और तू मुंह पे मूतने की बात कर रहा है यार तू तो सगरी गुंडा कर दिया, मट्टी में मिलाने चाह रहा है मेरी। ऐसा काम मत करे यार तू। यार मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी यार, मेरे मुंह पे मत मूता तू यार। मान जा यार। अरे यही तो चेहरा देखना चाहता था मैं तेरा, यही चाहता था धनवा कि तुम मेरे सामने गड़गड़ाए। ना हाँ अब लगी ना थोड़ी अकल ठिकाने, तो धनवा से बकचोदी नहीं लाला,
तो क्या लग रहा हो धनु, इतना गिरा हुआ जो तेरे मुंह पे मुंह देगा? अरे दैया ये किसका सर पड़ा है रास्ते में? अरे इसका मर्डर करके किसी ने इसका सिर रास्ते में फेंक दिया है। यू तो गलत हुआ यार किस्म। पर यू करो कौन से नहीं आगे गर्दन धड़ के अलग कर देंगे। पुलिस पे कॉल मिलानी पड़ेगी हमको। अब उनको बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते में किसी की गर्दन पड़ी हुई है। ना बहन ना, पुलिस वाले इन पे कॉल मत कर दियो, नहीं हम ही फंस जाएंगे। पुलिस वाले ने ऐसा लगेगा कि ये हमने काट के फेंकी गर्दन रास्ता में। कहीं पुलिस वाले ने हमें कातिल बना दिए तो हम तो अच्छे आए घर से बाहर लेकर के। अब क्या करें हम? ए जनानियों बिल्कुल बोली होगा तुम। ए भाग बहन जल्दी, खोपड़ी बोल रही है। ए भाग का इधर, मेरी बात सुनो। ये खोपड़ी वोपड़ी बोल रही है पर मैं कटी हुई खोपड़ी ना हूं, मैं जमीन में गड़ा हुआ हूं। ए बात सुनो, रुको। ए जनानी जी, ए इतको आओ। पास मत जाइए, दूर ही रहियो। ए डर के मत भागो मोते, मैं कोई कटी हुई खोपड़ी ना हूं जो रास्ता में पड़ी है। मैं जमीन में अपनी आप से गड़ा हुआ हूं, जमीन में गड़ रहा हूं मैं। क्या जमीन में गड़ रही हो? पर अब जमीन में क्यों गड़ रही हो? अरे मैं जमीन में अपनी खुशी से गड़ा हुआ हूँ। मैं कालिया हूँ, कालिया जो गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है। अच्छा तो वो चोर गुंडा? हाँ वो यूं मैं। पर ये सब में पहले था, गुंडा में पहले था, चोर में पहले था, पर अब मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। और ये सब मैं आपके सामने साबित करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को जमीन में गड़वा लिया है, ताकि मैं तुम गाँव वालों का भरोसा जीत सकूं, तुमको भरोसा दिला सकूं कि मैं वो कालिया नहीं हूँ जो पहले था। मैं वो कालिया हूँ जो गांव का सरपंच बनेगा और आप सबके गांव की तरक्की कराएगा। तो इसलिए मैं 2 दिन से इस जमीन में गड़ा हुआ हूँ। तुम अब आइए मुझको देखने। बताओ, मैंने 2 दिन तक कुछ ना खाया हुआ है, और वो तुम्हारा लाडला भज्जी है खाए, वो 2 दिन तक भूखा रह सका है बताइए? और वो अपने आप को जमीन में गाड़ सकता है? तुम्हें सोचा इस बात को? अरे कालिया कर सकता है ये सब, कालिया। और कभी इस गाँव पे कोई भी मुसीबत आएगी, कालिया उस मुसीबत में आगे खड़ा हुआ रहेगा। क्या आपका लाडला भज्जी ये सब कर सकता है? अरे वो तो अमीर खानदान का लड़का है। अरे बिगड़ेल लड़का है वो, बिगड़ेल लड़का। जो कालिया आपके लिए कर सकता है वो भज्जी कभी भी नहीं कर सकता। अरे कालिया ने तो आपका दिल जीतने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ रखा है, वो भी 2 दिन से, और 2 दिन से भूखा है कालिया। और भज्जी अपने घर में पनीर की रोटी तोड़ रहा होगा। वो क्या मदद करेगा? वो क्या जाने आप सबकी गरीबी। एक गरीब ही गरीब की हालत जान सकता है, एक गरीब ही गरीब की मजबूरी समझ सकता है। अरे आपको क्या पता मैं चोरी क्यों करता था? अरे आपको क्या पता मैं आदमियों को किडनैप क्यों करता था? क्योंकि मैं भी एक गरीब था। अरे घरों से रोटी मांग के खाया करता था मैं बचपन में। अरे पूरे गांव में डोलता था मैं एक रोटी मांगने के लिए, पर किसी एक आध घर से 1-2 रोटी मिलती थी, और उस 1-2 रोटी को मैं पूरे 1-2 हफ्ते चलाया करता था। अरे तुम जानते ही कहाँ हो अभी मेरे बचपन के बारे में। कितनी मुसीबतों से गुजरा है ये कालिया। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, और मैंने तो अपने बाप की भी शक्ल नहीं देखी, मेरा बाप कौन था और क्या करता था। अरे ऐसी सिचुएशनों से गुजरा है कालिया, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरे आपको तो बस मेरी बुराई ही दिखती है, बुराई, पर कालिया की अच्छाई किसी को नहीं दिखती है। अब एक बात आप बताओ, आप एक दिन रोटी खाए बगैर रह सकते हो? पर कालिया एक हफ्ते तक एक रोटी से गुजारा करता था। कालिया को टट्टी 3-3 महीने में आया करती थी, क्योंकि पेट में कुछ रहता ही नहीं था, तो गाँव से निकलता क्या? तो पूरे 3 महीने में 3 रोटी की टट्टी एक साथ निकला करती थी। ये होती है गरीबी। और आपको तो मेरी बुराई ही दिखती है। आपको तो बस ये दिखता है कि कालिया चोरी करता है और लोगों को किडनैप करता है, पर मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। अब आप लोग ही बताओ मैं बुरा कहाँ से हुआ? मैं अपना पेट पालने के लिए ही तो चोरी करता था, मैं अपना पेट भरने के लिए ही तो लोगों को किडनैप करता था, ताकि मैं 1-2 महीने तक चैन से रोटी खा सकूं। पर आज कालिया जब गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है, एक भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे ये सब सोच के। अरे अमीर आदमी तुमको क्या अमीर बनाएगा? वो तुमको बस गरीब देखना चाहेगा, गरीब। पर एक गरीब आदमी ही आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि उसने कभी अमीर ही नहीं देखी है। तो यही लिए मैंने अपने आप को जमीन में गाड़ कर रख रखा है, ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। अरे समझ गए कालिया जी, हम बिल्कुल समझ गए आप कितने दुखी हो। समझ गए हम तुम्हारी फीलिंग को, समझ गए हम तुम्हारी मजबूरियों को। आप चिंता मत करो कालिया जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देंगे तुमको वोट। सही कहा है तुमने, हमने तो बस तुम्हारी बुराई ही सुनी है, बुराई ही देखी है, पर जो तुमने आज हमको बताया है ये सब सुनकर मेरा दिल भर आया है कालिया जी। अब चिंता मत करो, हम तुमको ही वोट देंगे। तुम्हारी वोट से मैं नहीं जीतने वाला। आप अपने पति, आप अपने चाचा, आप अपने पापा, हर किसी से जाकर कहना पड़ेगा, तभी कालिया जीत सकता है। अरे आप चिंता मत करो, मैं जब अपने पति से कहूंगी तब वो तुमको ही वोट डालेगा। अगर तुमको वोट नहीं डालेगा ना, तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। हाँ
शुक्रिया जनानी जी तुम्हारा। अब जाओ जल्दी, मुझको जिताओ, मैं तभी यहाँ से बाहर निकलूंगा जब मैं जीत जाऊंगा और गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ठीक है कालिया जी, ठीक है, हम आपको ही वोट देंगे। आजा बहन। गांव की चूतिया जनता है तो चूतिया बनाना कितना आसान है। वाह कालिया वाह, तेरा तो कोई जवाब नहीं।